Today we are starting our next chapter, Theory of Consumer Behavior from Microeconomics. जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हु इज़ अ कंज्यूमर. अ कंज्यूमर इज़ वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज. एक पर्सन ऐसे जो खुद गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहा है, यानी पैसे देकर कोई चीज़ खरीद रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेस कर रहा है? ताकि उसकी वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके. अंडरस्टूड? ताकि वो अपनी सारी वांट्स जो उसने पैसे अपनी इनकम के खर्च किए हैं उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके. इसके साथ हम लोगों को एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, यूटिलिटी. आज तक आप यूटिलिटी का मतलब क्या समझते थे? यूज़फुलनेस, राइट? बट इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है. इट रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी मतलब क्या? कि किसी को कोई वांट है, उस वांट को सेटिस्फाई करने वाली वो कमोडिटी यानी वो चीज़, उस चीज़ के लिए हम लोग उसे यूटिलिटी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, राइट? उसे बैड हैबिट्स है लिकर और स्मोकिंग की. अगर वो लिकर और स्मोकिंग ले रहा है तो वो उसके लिए उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, पर उसकी यूज़फुलनेस, क्या वो यूज़फुल होता है क्या? इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर हिम, राइट? लेकिन फिर भी उसकी वांट को वो सेटिस्फाई कर रहा है. इसलिए हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्या बोला है कि यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर. यानी जो ऐसी कमोडिटी, जो ऐसा गुड्स है जिससे किसी की वांट को सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो उसके लिए वो उसकी यूटिलिटी में आएगा. अब इसका सेकेंड टर्म क्या बोलता है? सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर. किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है उसे प्लेजर भी मिले. प्लेजर यानी खुशी. जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला और प्लेजर, मुझे वो खाकर बहुत खुशी हुई. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बीमार हूँ और मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही है, मेडिसिन से मुझे सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, बट क्या मुझे वो कड़वी दवाई खाने में मुझे प्लेजर मिल रहा है? नहीं. इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन और प्लेजर दोनों एक चीज़ें नहीं है. जब इकोनॉमिस्ट ये सोच रहे थे कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि हम कौन सा मेजरमेंट लें. तो उन्होंने सोचा कि हम यूटिलिटी को मनी से कंपेयर करते हैं. तो हमारे पास एक इमेजनरी मेजरमेंट जो इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है वो क्या है? 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपीज़, राइट? तो उन लोगों ने कैसे मेजर किया? उसको मनी टर्म्स में मेजर किया है. और हम लोग भी हमारी डेली लाइफ में बोलते हैं कि मेरी कोई भी चीज़ का पैसा वसूल, राइट? Just the same thing they have applied on utility measurement. Now next it is subjective. Subjective का मतलब क्या है कि अगर कोई thirsty person है, he is thirsty, और उसे जब पानी का फर्स्ट ग्लास मिलेगा उसे वो कितना अच्छा लगेगा, बजाय कि कोई अदर पर्सन है जिसको थर्स्ट नहीं लगी है और वो पानी पी रहा है, तो उसके सेटिस्फैक्शन में और द प्रीवियस पर्सन जो बहुत थर्स्टी है उसके सेटिस्फैक्शन में बहुत फ़र्क होगा. अब यूटिलिटी को 2 अप्रोचेस में डिवाइड किया हुआ है. एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड ऑर्डिनल इज गिवन बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन. कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, बट ऑर्डिनल न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं होते हैं. हम कार्डिनल यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में करते हैं और यूटिल्स उसका मेजरमेंट का साइन होता है, मींस इट इज़ मेजर्ड इन यूटिल्स. बट ऑर्डिनल में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है क्योंकि हम न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं ऑर्डिनल में कि ऑर्डिनल में हमारे पास जितनी चीज़ें होती है उनको हम रैंक दे देते हैं. जैसे मेरे पास 10 आइटम्स है, मैं उनको रैंक बेसिस पर मेजर करूँगी. तो हम लोग इसको न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर नहीं करते बट रैंक में मेजर करते हैं. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक. जो चीज़ें हैं मेरे पास, जो 10 चीज़ें हैं उसमें से बेस्ट को हम लोग फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इस तरह से on the basis of rank we are measuring it. Law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility and Marshallian analysis, ये सब हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से यानी न्यूमेरिक टर्म से समझेंगे तो ये हम लोगों को और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा. ये सारे एनालिसिस के लिए हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को यूज़ करते हैं. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं. Now next is total versus marginal utility.
टोटल यूटिलिटी क्या है? मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल प्लेजर, टोटल सेटिस्फैक्शन विद टोटल प्लेजर, मुझे जितना भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो चीज़ों के साथ, वो मुझे जितना मिल रहा है, दैट इज़ माई टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट आइसक्रीम खा रही हूँ जिससे मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. सेकेंड आइसक्रीम खा रही हूँ उससे मुझे 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. और थर्ड आइसक्रीम खा रही हूँ उससे मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. यूटिल्स अभी हमने डिस्कस किया, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल्स. लेकिन इसमें क्या हुआ, मैंने आइसक्रीम को तो 20 रुपीज़ में ही खरीदा है, लेकिन 20 रुपीज़ की आइसक्रीम खाकर फर्स्ट टाइम मुझे क्या लगा, वाओ मेरे पूरे पैसे वसूल, आज मुझे बहुत मज़ा आया. फर्स्ट आइसक्रीम में मुझे क्या लगा, 20 रुपीज़ दिए और 20 यूटिल्स, पूरा का पूरा पैसा वसूल. सेकेंड में मुझे ये लगा ठीक है 20 रुपीज़ दिए, ठीक है थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन, इसलिए 16 यूटिल्स. थर्ड हम लोगों ने क्या सोचा, 20 रुपीज़ दिए पर ठीक है अभी इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अभी तो खाई थी. ये सब हम कंटिन्यूस बेसिस पर कर रहे हैं. उसमें मुझे थर्ड में सिर्फ 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. अगर मैं तीनों को मिलाऊं तो 20, 16 एंड 10 टोटल तीनों को मिलाकर मेरे 46 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ है. यानी इसका फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ यूटिल्स, एन मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को मिलाकर मेरे टोटल कितनी हुई है, 46 टोटल यूटिलिटी हुई है. इसी तरह से अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी पे जाऊँ तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द प्रीवियस वन, मुझे जितना मिला है वो मेरे लिए एडिशनल जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज़ माई मार्जिनल यूटिलिटी. और द चेंज इन यूटिलिटी, सिर्फ चेंज कि इतने प्रीवियस, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्रीवियस, जैसे अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट, थर्ड आइसक्रीम वाले के बाद मैं अगर मार्जिनल यूनिट चेक कर रही हूँ तो वो मैं क्या कर रही हूँ कि थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे कितना हुआ, तो TU3 मेरा कितना है, 46 यूटिल्स माइनस 36 यूटिल्स इज इक्वल टू 10 यूटिल्स. तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कितनी है, दोनों का डिफरेंस जो आया है प्रीवियस वन से और अभी के, जो करंट और प्रीवियस के डिफरेंस में जो आता है 10 यूटिल्स, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है. यानी जो एडिशनल यूनिट के बाद मुझे जितना सेटिस्फैक्शन है वो. इसी को हम एक डायग्राम के तरह से समझेंगे. ठीक है, ये डायग्राम में जो यूनिट्स दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी आइसक्रीम्स है, जो हम आइसक्रीम्स खा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है. इसमें एक्स एक्सिस में हमारी यूनिट्स है आइसक्रीम्स की, दोनों एक ही डायग्राम है. हम लोग टोटल यूटिलिटी अबाव वाले में देखेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड वाले में देखेंगे. ये हमारे एक्स एक्सिस दोनों नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम बता रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस कॉमन है, राइट. नेक्स्ट, तो ऊपर टोटल यूटिलिटी में हम लोगों को ये बता रहा है कि पहले हम लोगों ने 10 यूनिट्स का कंजम्पशन हमारा 10 यूटिल्स का हुआ, उसके बाद में 18, थर्ड 24, फिर 28, फिर फिफ्थ में 30 और सिक्स्थ में भी 30 और उसके बाद 7 में 28. ये हमारे यहाँ पर वाई एक्सिस पे बताया गया कि टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है. मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बताइए कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी फर्स्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई थी तो मुझे टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कितना मिला था, 10, क्योंकि मार्जिनल मेरे ऊपर यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं था तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी मैक्सिमम 10 थी. उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड में जब मैंने सेकेंड आइसक्रीम खाई है मेरी टोटल यूटिलिटी उसके लिए कितनी हो गई है, 18. तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैसे कैलकुलेट की है, पहले 10 था फिर 18 माइनस 10 उसका डिफरेंस जो आया है 8. तो हम लोगों को ये आंसर 8 कैसे मिला है, सेकेंड माइनस द प्रीवियस वन. अब थर्ड टाइम मेरी थर्ड में टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है, 24 और मार्जिनल यूटिलिटी 24 एंड 18 का डिफरेंस है 6. इसी तरह से फोर्थ यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया यानी फोर्थ आइसक्रीम खाई तब मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है, 28, मतलब अब बहुत कम, बस सिर्फ 4 यूनिट्स ऐसा. और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, जो दोनों का डिफरेंस था 4 यूनिट्स मार्जिनल, मतलब एक और आइसक्रीम खाई तो बस 4 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन. जैसे जैसे हम खाते जा रहे हैं हमें और इच्छा नहीं हो रही है कि खाना है, ये सब हम कंटिन्यूसली उसी वक्त कर रहे हैं कि एक साथ में हम एक आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब हमने फिफ्थ आइसक्रीम खाई तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 30. पर मार्जिनल अब मुझे 28 से सेटिस्फैक्शन मन में कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ 2. ठीक, यह डिफरेंस हमारा सिर्फ 2 आ गया है. उसके बाद सिक्स्थ पे अब
मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, खाया नहीं खाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये मेरी टोटल यूटिलिटी 30 पर आ गई है मैक्सिमम के, अब मेरे में पेट में ज़रा भी कैपेसिटी नहीं है, अब मुझे और नहीं खाना है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बस 0 कि अब इसके आगे मेरे पास मार्जिन नहीं है, आई डोंट हैव कैपेसिटी फॉर एक्स्ट्रा। अब अगर मैंने, आप लोग अपना मेंटलिटी इसके साथ जोड़ो, मैं आइसक्रीम खाते जा रही हूँ, अब ऐसा पोजीशन आ गई है कि बस अब मुझे आइसक्रीम मत देना, नहीं तो सब बाहर आ जाएगा, हम बोलते हैं ना जनरली, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। मैक्सिमम हमारा जितना था मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अब 0 हो गया है, अब मेरे पास पेट में ज़रा सी भी जगह नहीं है, इट्स ओवर, अब मैं कुछ नहीं, अभी भी किसी ने 7th आइसक्रीम मुझे दी, अब क्या हुआ, मैं नेगेटिव में चली गई, मार्जिनल यूटिलिटी मेरी फॉल हो गई, मतलब अब हो गया कि मुझे वॉमिट हो गया, वो मेरे लिए बेस्ट नहीं था। ये होता है एक बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। इसी को हम डायग्राम की तरह देखेंगे, तो पहले हमारा डायग्राम कैसा है, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती जा रही है, राइट, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन वो इंक्रीज कैसे हो रही है, दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो बहुत कम, तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट इट इंक्रीजेज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट। जैसे जैसे एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाती जा रही हो, मेरे एडिशनल यूनिट के साथ मेरी टोटल यूटिलिटी बहुत कम इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीज तो हो रही है पर कम रेट से इंक्रीज हो रही है, तो इसे बोलते हैं टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ऐसे ही अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब है कि वो पहले हाईएस्ट 10 पर था और धीरे धीरे 8, 6, 4, 2, फिर 0 और फिर -2, फॉल होते होते वो नेगेटिव तक हो गया। वो क्या बताना चाह रहा है कि जब मैं मैक्सिमम मेरा था, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी थी, उस वक्त मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 0, राइट, यानी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी के वक्त हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, राइट, और उसके बाद में जैसे ही टोटल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हुई, यानी पहले 30 था, 30 से 28 यानी फॉल होना शुरू हुआ, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी इज गिव्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग यानी फॉलिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, एंड मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे आया तब हमारी कौन सी यूटिलिटी है, 0 मार्जिनल यूटिलिटी, एंड डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी, जैसे ही वो डिक्रीज हो गया है तब हमारी कौन सी हो गई है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव एंड 0 मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बताती है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी उस वक्त पॉजिटिव रहेगी। फिर नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, अगर इफ द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी, अगर हम लोग एडिशनल यूटिलिटी करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि डिस यूटिलिटी के अब हमको नहीं चाहिए, हमारी एक कैपेसिटी से ओवर हो गया, दैट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। एंड 0 मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त, दैट जब टोटल यूटिलिटी एट इट्स मैक्सिमम होता है, तब ये 0 मार्जिनल यूटिलिटी होती है और इसे पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहा जाता है, ओके।